नमस्कार, प्रणाम। आज है पहली नवरात्रि और हम लोग ऐसी कुछ तैयारियां नवरात्रि के लिए करते हैं। आइए आपको दिखाते हैं नवरात्रि की तैयारियां। हमारी पहली नवरात्रि आज है नवरात्रि का पहला दिन और हम लोग कर रहे हैं नवरात्रि की तैयारियां। ये देखिए। ओह नो नो नो, नो नो, क्या है? ये अब हम लोग नवरात्रि के लिए फूल तोड़ रहे हैं अपने गार्डन से। ये देखिए गाइस, हम लोगों ने भजन भी लगाए हुए हैं नवरात्रि में। अभी हम लोग गार्डन में फूल तोड़ने आए हैं अपने, और फिर उसके बाद हम इसकी बनाएंगे माला। इसके बाद हम लोग इसकी बनाएंगे माला। और अभी हमारी मंदिर में चल रही है साफ़ सफाई। ये देखिए, हमने इतने सारे फूल तोड़ लिए हैं माला बनाने के लिए। दिस इज़ आवर पिंक रोज़। ये हमारा पिंक रोज़ है, ये हमारा रेड रोज़ है, और ये हमारा थोड़ा सा रानी कलर का रोज़ भी है। अब भाभी यहाँ पे बना रही है स्वास्तिक। ये हमारी देवियों में बनता है और मंदिर में भी बनता है। और मम्मी कर रही है मंदिर में पूजा, भाभी यहाँ पे चढ़ाएगी। ये वाला रूम मेरा है, भाभी ने अपने रूम में भी लगा दिया। ये वाला भाभी का रूम, ये वाला मम्मी का रूम, ये वाला हमारा। डिस्टर्ब करती है ये बीच में जाके। हीरोइन। ये है स्वास्तिक का चिन्ह। ये स्वास्तिक का चिन्ह जो होता है वो शुभ होता है और ये शांति और समृद्धि का प्रतीक होता है, इसीलिए हम लोग इसे बनाते हैं। को अच्छे से साफ़ कर लिया है, धो लिया उसको साफ़ पानी से। और हम लोग इसकी अब माला बनाएंगे नवरात्रि के लिए। फूल अच्छा करते हैं बातें। ये देखिए, अब हम लोग मतलब बब्बी मतलब मेरी ननद हुई, तो बब्बी अब माला तैयार कर रही है माता रानी के दरबार को सजाने के लिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 अब मेरी मम्मी पूजा कर रही है मंदिर में। तैयारी चल रही है अभी नवरात्रि की, अभी कल स्थापना होनी है। मैंने अपनी माला कंप्लीट कर ली है। अब मैं इसको मंदिर में लेके आऊँगी और मम्मी इसको मंदिर में चढ़ा देगी। अभी एक और माला बनानी मैंने छोटी छोटी सी, अब उसको बनाऊँगी। ऑडियंस 1 2 3, ये हमारी ऑडियंस है। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती।
घर में मीणा दाए घर माला शीश मकुट मणि छोड़ गल मोती माला मैया जय सरस्वती मंगला राजनी राम ने संहार किया मैया जय सरस्वती देवी शरण जोहार उनका उद्धार किया पहली मंगला राजनी वास्ते आंके पत्ते बंधन घट नारियल सोया हुए भी हल्दी की गांठ पंच रत्न लाभ वस्त्र सोन पात्र चावल के से भरा पात्र है उसको फल भी उस कर्म के अनुसार ही मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देव के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े हुए प्रणादि उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, उसी तरह अपनी कन्या की ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का एक पुष्टि के साथ विवाह कर दिया और अत्यंत क्रुद्ध होकर पुत्री से कहने लगा कि जाओ जाओ जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो। देखें केवल भाग्य भरोसे पर रहकर क्या करती है। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति अपने मन में विचार करने लगी कि अहो मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिसने मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह सुमति अपने पति के साथ वन चली गई और भयानक वन में कुशायुक्त उस स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्ण पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी कि हे ब्रह्माणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो, मैं प्रसन्न होने पर मनवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन है जो मुझ पर प्रसन्न नहीं हो, यह सब मेरे लिए कहो और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ राशि को कृतार्थ करो। हे ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्मा विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों को दुख दूर कर उसको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तेरे को और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार रात के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न ही जल भी पिया। इसीलिए 9 दिन का नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं मनोवांछित वस्तु ले रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के कहे वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके तुम्हारे पति के कोढ़ को दूर करो, मेरे पति के कोढ़ को दूर करो। देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति को एक दिन का पुण्य अपने पति को अर्पण करो। हे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ में रहित और सोने के समान सभी बारह हो जाएगा। ब्राह्मणी बोली कि अगर आप उस पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके तुम्हारे पति के कोढ़ को दूर करो, मेरे पति के कोढ़ को दूर करो। देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति को एक दिन का पुण्य अपने पति को अर्पण करो। हे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ में रहित और सोने के समान सभी बारह हो जाएगा। ब्राह्मणी बोली कि अगर आप उस पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके तुम्हारे पति के कोढ़ को दूर करो, मेरे पति के कोढ़ को दूर करो। देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति को एक दिन का पुण्य अपने पति को अर्पण करो। हे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ में रहित और सोने के समान सभी बारह हो जाएगा। ब्राह्मणी बोली कि अगर आप उस पर प्रसन्न
ऐसे ही पहली नवरात्रि के दिन हम लोग कलश स्थापित करते हैं और अगले 9 दिन के लिए रख देते हैं। और फिर मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में देखिए कि 9वें दिन हम इस कलश का क्या करते हैं। थैंक यू। शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।